मेहता का उल्टा चश्मा। क्लब हाउस गेम, जहां आप खेल सकते हो 50 से ज्यादा 1 मिनट के गेम्स। खेलो और लीडर बोर्ड पर रैंक करो। क्लब हाउस गेम डाउनलोड करो आज ही। अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोगों को मुझ में कुछ नया नजर आ रहा है? ओह, नहीं तो नहीं। अरे ये नया हार। ओह, अरे वाह, ब्यूटीफुल नेकलेस। कितने में पड़ा? 4 आंसू, एक बार रूठना और एक बार मायके जाने की धमकी। दया भाभी आप भी। अच्छा, अब आप लोग ये बताइए कि हम शॉपिंग करने के लिए कहाँ जाएंगे? पहले तो जवेरी बाजार जाएंगे क्योंकि मुझे हर साल की तरह सोना खरीदना है, और उसके बाद क्रॉफर मार्केट क्योंकि इस बार मैं जूसर खरीदूंगी। हे, गुड आइडिया। मुझे भी वहाँ से कर्टन्स खरीदने हैं, क्रॉकरीज खरीदने हैं, इनके लिए बुकशेल खरीदना है बाबा। बस चलो नहीं, हम लोग अपने अपने पति लोग से पैसा लेके शॉपिंग करने जाते हैं। हाँ। मैंने तो पहले से ही लेकर रखे हैं। हाँ। मेरी माँ कहती है कि हम पत्नियों का तो धर्म होता है पति लोगों से पैसे लेते रहने का, और क्या है कि हम पैसे लेते रहेंगे ना तो पति लोगों को पैसे कमाने का और जोश आता रहेगा। मेहंदी तेवावी मांडवेन जनंग। दया, दया, क्या है? तुम्हारे पास दिमाग है? आप मुझे बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं? तुमने टप्पू को फटाके दिलवाए? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ दया, तुमने टप्पू को फटाके बम दिलवाए? वो हाँ या ना? हाँ, वो सभी बच्चे बम लेकर आए थे तो टप्पू ने भी जिद की तो मैंने भी उसको बम दिलवाए। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ। अरे तुमने गलती से टप्पू के फटाके की थैली मुझे दे दी जिसमें बम थे। वो बम मैंने कस्टमर को दिया, कस्टमर ने बम जलाया तो उसमें से म्यूजिक नहीं बजा, बम फटा। क्या? बम फटा? हाँ, कस्टमर का चेहरा काला हो गया, उसने पूरा ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तुम्हें पता है तुम्हारी इस गलती की वजह से किसी की जान जा सकती थी। अरे 2-3 घंटे तक मेरे कान सुन्न हो गए थे। अभी तक मेरे कानों में सीटी बज रही है, सीटी। ये सीटी बहू पे क्यों चिल्ला रहा है? बापूजी। बस अबे, ये तेरी बकबक सुन के बहू के कान सुन हो जाएंगे। चल चुपचाप खाना खा के सो जा। बबू चक कहीं का। सॉरी, मैं थोड़ा तेल गरम करके आपके कान में डाल दूं? तेल गरम करो। हाँ। और अपने दिमाग में डालो, दिमाग में। जोंग लग गया तुम्हारे दिमाग को, जोंग। कहते दिमाग में तेल डालो, मतलब उनको पता है कि मेरे पास दिमाग है। फिर पहले पूछा क्यों तुम्हारे पास दिमाग है? हाँ? अरे दिवाली सर पर आ गई है और अभी तक एक भी स्टूडेंट की फीस नहीं आई है। कैसे मैनेज करूंगा मालूम नहीं। कौन है बाकी? हाँ, गायतोंडे साहब। नहीं, हाँ। हाँ नमस्कार भिड़े साहब, नमस्कार। हाँ, दरअसल फोन इसलिए किया था कि हाँ, आपके पिंकू और मुन्नी काफी होनहार स्टूडेंट्स हैं। अब अच्छी पढ़ाई करते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं तो अच्छा पढ़ाई करेंगे ना। नहीं वो तो है ही। और नहीं, बात दरअसल ये थी कि अभी दिवाली नजदीक आ गई है
हाँ हैप्पी दिवाली। हाँ, आपको भी हैप्पी दिवाली। नहीं, बात दरअसल ये थी कि वो आपकी अभी तक फीस नहीं आई है ट्यूशन की, वो आप कभी भेज रहे हैं? वो क्या है कि हम 8-10 दिन के लिए कोल्हापुर जा रहे हैं। हाँ, 8-10 दिन? लेकिन तब तक तो दिवाली निकल जाएगी। लेकिन मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी अभी। क्या भिड़े भाई, शिक्षक होकर पैसे पैसे करते हो? हम पेट काट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और एक आप है कि अरे इससे अच्छा होता है कि हम बच्चों को घर में ही पढ़ाएं। अरे नहीं, गायतोंडे साहब, आप तो बुरा मान गए। नहीं, आपकी जब व्यवस्था होगी तब आराम से दे देना। हाँ, लेकिन बच्चों की ट्यूशन मत बंद करवाइए। हाँ जी। हाँ ठीक है ठीक है। अरे ये हो क्या रहा है? कोई पैसा देने की बात ही नहीं कर रहा है। चौकसी, हाँ, उसके पास पैसे मांगता हूँ। शेयर मार्केट वाला बंदा है, थोड़ी फी एडवांस में ही मांग लेता हूँ। उसके पास पैसे की कमी नहीं है। हाँ हाँ सुरेश भाई, पैसे मिल गए, थैंक यू वेरी मच। हाँ बोलिए भिड़े भाई। अरे चौकसी भाई, केम छो? एकदम मजे में। हाँ, वो फोन इसलिए किया था कि वो आपके भद्रेश की वो ट्यूशन की फी बाकी थी। हाँ हाँ वो मालूम है, मगर क्या करूँ, मार्केट एकदम डाउन है। हाँ? एक काम कीजिए, दिवाली के बाद फोन करके मंगवा लीजिए। अरे नहीं, लेकिन मुझे दिवाली के लिए तो पैसा चाहिए था। ओके बाय। हेलो चौकसी, ये क्या हो रहा है आज? सुनिए, इस बार मुझे करीबन 15 से 20 हजार रुपए चाहिए। हाँ, क्या 20,000 रुपए? मगर क्यों? क्यों क्या, दिवाली है और आप तो जानते हो कि दिवाली के पहले दिन अभ्यंग स्नान के बाद मैं नई साड़ी पहनती हूँ और हर साल सोना खरीदती हूँ, और आप उसके लिए हमेशा पैसे देते हो, तो इस बार भी। हाँ ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। कुछ करता हूँ मतलब कि बैंक से निकाल कर दे दूंगा मैं पैसे। लेकिन आज ही देना प्लीज। हाँ ठीक है, क्या करूँ? सोडी के पास मांगता हूँ, वो मेरी जरूर मदद करेगा। और 90, 91, 92, 93। लगता है अब मेरा काम हो जाएगा। नमस्ते सोडी भाई। ओ भिड़े भरा की हाल है? हाँ, दिवाली एकदम जोर में। अरे यार जोर तो मारना ही पड़ता है। मतलब? अरे यार एक पार्टी पैसे नहीं दे रही थी, कॉलर से पकड़ा, जोर मारा, निकल आए पैसे। मैं तो ये भी नहीं कर सकता, शिक्षक जो ठहरा। भिड़े भाई कैसे हैं आप? ठीक हो। रोशन, सोसाइटी की सारी औरतें जा रही है शॉपिंग करने के लिए, तो उसके लिए मुझे 10,000 रुपए दो। वो सिर्फ 10,000 रुपए? ओए अल्लाह 10,000 रुपए? और तू भी क्या याद रखेगी, ऐसे दिल वाले से पाला पड़ा। रोशन तुसी ग्रेट हो, आई जस्ट लव यू। और सोनिया जिन्नी शॉपिंग करनी है उन्नी कार। थैंक यू। अरे पीढ़े परा यार, ये गड्डी और बीवी का ना मेंटेनेंस तो भरना ही पड़ता है। अरे ये ले 50,000 रुपया रख यार। 50,000 रुपए? हाँ यार राख, दिवाली है यार, कमाल है। थैंक यू सोडी भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू? किस बात का थैंक यू? ये ओए भिड़े परा, ये जरा गड्डी गिनना, लगता है एक नोट कम है। अच्छा, ये तो पूरे है। पूरे 50 है? हाँ। ओ यार मुझसे ही गिनने में गलती होगी। अरे यार तू आया किस लिए था, तूने बताया ही नहीं यार, बोल भिड़े परा। हाँ, बात दरअसल ये है कि अरे यार एक मिनट भिड़े परा। हेलो, हाँ भाई सत श्री अकाल। पैसे उधार चाहिए? अरे यार त्योहार के टाइम पे तू जान मांग ले, पर पैसे मत मांग। हाँ ठीक है, चंगा सत श्री अकाल। कैसे लुखे लोग हैं, जब देखो पैसे मांगने आ जाते हैं। क्या है, सब तुम्हारी तरह नहीं होते ना। हाँ, इन लोगों को तो हाथ फैलाने में शर्म भी नहीं आती। अरे भिड़े भरा यार तुम आए क्यों थे, तुमने बताया ही नहीं। पैसे? नहीं, हाँ, 10 का छुट्टा है। हैं? हेलो बच्चे लोग, हेलो टप्पू,
हाउ आर यू? देखो मोहन अंकल तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं, पटाखे। लेकिन ये पटाखे आपको गार्डन में जाके छोड़ने हैं क्योंकि इसमें रॉकेट है। प्रॉमिस? थैंक यू मोहन अंकल। वेरी गुड। थैंक यू। संभाल के। हेलो, पहुंचता हूं मैं आधे घंटे में। उधर वेट करने का मेरा। क्या घड़ी घड़ी फोन करता है? दिवाली सर पर आई हुई है और पैसे का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ है। ये खटारा स्कूटर भी काम नहीं कर रहा है। अभी घर पर जाऊंगा तो माधवी सर पर बैठ जाएंगी, पैसे लेकर आओ, पैसे लेकर आओ। अरे कहां से लाऊं पैसे? एक 1000 का बंडल? ये तो पूरे 1 लाख रुपए लगते हैं। अरे बाप रे, भगवान तू देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। क्या बात है, मेरा काम तो हो गया। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है जेठा। आगे चलो 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 चलो। चलो। अरे यार बच्चों ने बड़ी मेहनत की है, क्या शानदार कंडील लगाई है। देखो, फर्स्ट क्लास। अरे पीढ़े। अरे अच्छा, अरे क्या पीढ़े पर अकेले अकेले खड़े हो? आओ चलो सोडा शोडा पिए। नहीं सोडी, मैं घर जा रहा हूँ। अरे तुम्हारी सोडा का पैसा मैं दे दूंगा, चलो। नहीं नहीं जेठालाल, मुझे प्यास नहीं लगी है, मैं घर जा रहा हूँ। अरे क्या भाव खा रहा है भिड़े, चलना पी के आते हैं, चल। चलो अरे मोहन भाई, क्या ढूंढ रहे, कुछ खो गया क्या? नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं है। वो एक बंडल था पैसे का, वो 1 लाख रुपए थे उसमें। 1 लाख? 1 लाख? लाख रुपए का बंडल संभाल के रखना चाहिए ना। वो इधर ही कहीं गिर गए होंगे, चलो ढूंढते हैं यार। अरे क्या जोडी भाई, क्या ढूंढते? 1 लाख रुपया जिसको मिला होगा वो लेके कब का रफू चक्कर हो गया होगा। अरे जेठालाल, दुनिया से ईमानदारी भी खत्म नहीं हुई है। किसी को मिलेगा तो जरूर लौटाएगा, देखो। ये मेहता साहब किस जमाने में जी रहे हैं आप? 1 लाख रुपया किसको बोलते हैं? अरे आज अगर किसी को 50-100 रुपए मिलता तो लौटाता नहीं है, तो 1 लाख थोड़ी लौटाएगा। बात तो ये भी ठीक है। ओ जेठा भरा, एक बार ट्राई तो करते हैं यार। हाँ हाँ ढूंढो। चलो ढूंढो। नहीं नहीं, ढूंढने की जरूरत नहीं है। मोहनलाल भाई, वो बंडल मुझे मिल गया था। ये रहे आपके पैसे। अरे वाह, भिड़े के पास। थैंक यू भिड़े भाई। आपने सही कहा था कि ईमानदारी अभी तक मरी नहीं है। हाँ हाँ यार, एक बार ऐसे मेरे भी पूरे 50,000 रुपए गुम हो गए थे। लौटाने वाले को मैंने पूरे 10,000 रुपए इनाम दिया था। 10,000? हाँ मेहता साहब, मैं तो पूरे 50,000 रुपए गवा ही चुका था ना, तो ईमानदारी से पैसे लौटाने का कुछ तो हक बनता है ना। सही कहा आपने। इस तरह से भिड़े भाई ने मेरे 1 लाख रुपए लौटा दिए, तो भिड़े भाई के बनते हैं 20,000 रुपए। हाँ, मेरी दिवाली तो निकल गई। नहीं वो तो ठीक है मोहन भाई, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, जरा सोचिए। ये भिड़े भाई ने ईमानदारी से आपके पैसे आपको वापस लौटाए, अभी आप भी ऐसे बख्शिश देके उनके ईमानदारी के मजाक उड़ा रहे। नहीं, आप सच्चे आदमी हैं, सही आदमी हैं, लेकिन इस बात का भिड़े भाई को बुरा नहीं लगेगा। जेठालाल, मैं वही बोल रहा हूँ, आप एक शिक्षक है, अभी शिक्षक को बख्शिश देना क्या शोभा देता है? और मान लेता चलो आपने इनको बख्शिश दे दिया, लेकिन क्या ये भिड़े भाई बख्शिश लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि अगर ले लिए तो फिर इनकी ईमानदारी का फायदा क्या है? क्या बोलते हो भिड़े भाई? मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, सब कुछ तुम ही तो बोल रहे हो। नहीं, मतलब मैंने कुछ गलत बोला क्या? गलत कहा नहीं, गलत किया।
मेरी दिवाली का सत्यानाश। देखा देखा मोहन भाई, बहुत बुरा लगा है भिड़े भाई को, बेचारे सुन हो गए, कुछ बोल नहीं रहे। देखा सॉरी भिड़े भाई, मैंने ऐसे ही बोल दिया था, आप नाराज मत होइएगा। एक्चुअली मैं आपको 20,000 रुपये नहीं दूंगा, और आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत है तो मुझसे बिंदास बोलिएगा। अरे इन पैसों की ही तो जरूरत थी। नहीं, ये तो मेरा फर्ज था मोहन भाई। थैंक यू। तो अब मेरी तरफ से सबके लिए सोडा हो जाए। क्या मोहन प्रा, सिर्फ सोडा? ओए सोडे के साथ चखना भी मिलेगा, लेकिन आज नहीं, दिवाली की रात को। सबर का फल मीठा। बिल्कुल। चलो भिड़े, तो मोहन भाई की सोडा तो पी सकते हो, अभी उसके लिए मना मत करो। चलो चलो चलो, सही है भाई, ईमानदारी आज भी जिंदा है। भिड़े ने बता दिया। बिल्कुल। पता नहीं अब मेरी दिवाली कैसे जाएगी, सब इस जेठालाल की वजह से। मेरे लिए 2 पैंट्स और उसके साथ 2 मैचिंग टी शर्ट्स भी, और एक जोड़ी सैंडल्स भी। एक ही जोड़ी? 2 जोड़ी सैंडल ले लेना। हाँ, मुझे भी मेरे लिए 2 साड़ियाँ खरीदनी है, जूसर और एक सोने की चेन बनवाऊंगी। अरे आ गए आप, पैसे लाए? माधवी, जब पति थका घर पर आता है ना तो उसे पानी पूछते हैं, पैसे नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन बैंक से पैसे लाने वाले थे आप। हाँ, वो मैं गया था बैंक में, लेकिन मुझे लेट हो गया था इसलिए बैंक बंद हो गई। मैं कल लेकर आऊंगा। अच्छा ठीक है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना परोसती हूँ। हाँ। कहाँ से लाऊं पैसे? अच्छे खासे 20,000 रुपए मिल रहे थे, लेकिन उसमें भी उस जेठालाल ने टांग अड़ा दी। मेरी ईमानदारी मुझे को बेचकर मेरा नुकसान कर दिया। जी करता है उसके चारों तरफ दिवाली के बम फोड़ दूं। अब तेरा क्या होगा जेठिया? भिड़े भाई, देखिए मैंने और मेरे पूरे खानदान ने आपकी वाइफ माधवी भाभी के हाथ के अचार और पापड़ खाए हैं, तो अब बम खा। नहीं, देखिए भिड़े भाई, आपको मुझे मुर्गा, गधा, वो बतख जो बनाना है बनाओ, लेकिन मेरे आगे बम मत फोड़ो, मुझे बम से बहुत डर लगता है। अच्छा जेठिया, जो डर गया समझो घर गया। अरे वाह, तो खोलो मेरे हाथ में घर जाता हूँ, मैं बहुत डर गया हूँ। अरे जो डर गया समझो मर गया। मतलब 50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा टीवी देखता है तो उसकी माँ उसे कहती है बेटे सो जा, वरना भिड़े मास्टर होमवर्क दे देगा। बाप रे, और तूने उसी भिड़े मास्टर की दिवाली खराब कर दी। मैंने क्या किया है? कि चुप रहे, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी जेठिया, जरूर मिलेगी। हाथ आगे करो। अब हाथ खोलो तो आगे करो ना। रहने दो। अच्छा हाँ, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। ये क्या है? चॉकलेट बम। खाओ खाओ, खोलो मुंह खोलो, मुंह खोलो। तुम्हें बम से बहुत डर लगता है ना जेठिया? अब देख मैं तुम्हें कैसे नचाता हूँ। ये ले, ये ले, ये ले। डर लगता है ना जेठिया? अब देख मैं तुम्हें कैसे नचाता हूँ। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। जी, एक शिक्षक के मन में बदले की भावना। जी 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 जी, इस जेठालाल की वजह से मेरी सोच कितनी गलत हो गई है। देवा, मुझे सद्बुद्धि देना। दया, दया, दरवाजा तो खुला है, फिर कौन ठोक रहा है? कौन है? बापूजी, बापूजी आप उठो।
अरे उधर कैसे फंस गए? बैठे बैठे बाबूजी बैठिए। बाप रे, लगा बाबूजी लगा। किधर? इधर लगा जब। अरे रहने दे, एक काम ढंग से नहीं होता तुझसे, दरवाजा खोलना भी नहीं आता। बापूजी ये दरवाजा तो ऐसे बाहर ही खुलता है। चुप रह। सॉरी बापूजी, डॉक्टर को बुलाना है। लेवा लेने हवे। वो मैं दया को ढूंढ रहा था, आपको मालूम होगा कहाँ है? रंगोली के पास। अच्छा, ये रंगोली कहाँ है? बहू के पास। अच्छा, और दोनों कहाँ है? आस पास। ओ, ये आसपास कहाँ होगा? ये जेठिया, इतना भी नहीं मालूम? रंगोली दरवाजे के बाहर होती है। भेजा गेप कहीं का। नहीं, बराबर मेन डोर के बाहर ने। आज मारे आंगने पधार अरे दया, ये दया, पैसे कहाँ हैं? पैसे तो बैंक में होते हैं ना। अरे मैंने तुमको 20,000 जो रखने को दिए थे वो कहाँ है? अच्छा, वो तो मैंने संभाल कर पुराने कपड़ों के बीच में रख दिए हैं। जा लेकर आ। माताजी! क्या हुआ? वो कपड़े तो मैंने गरीबों को दान दे दिए। क्या? कहीं उसके साथ तो पैसे नहीं चले गए? कौन थे वो गरीब? एड्रेस है उनका, जा जाके लेकर आ। याद आया। हाँ, उसमें से पैसे निकाल कर मैंने गेहूं के डिब्बे में रख दिए थे। बस, जा लेकर आ। माताजी! अब क्या हुआ? अरे वो गेहूं तो मैंने कल शाम को ही पीसने के लिए दे दिए थे। क्या? मतलब 20,000 भी गेहूं के साथ पीस गए? हे भगवान! रुकिए, याद आया। हाँ, डिब्बे में से पैसे निकाल कर बाद में मैंने अलमारी में रख दिए थे। फाइनल? हाँ। अलमारी तो भंगार में नहीं बेच दी ना? अभी हंसना बंद कर, लेकर आ जल्दी। हाँ। क्या भिड़े भाई, बहुत परेशान लग रहे हो? क्या हुआ? माधवी भाभी ने करेला का अचार खिला दिया क्या? कमाल है, यह बम तो बिना फूटे ही फूस हो गया। अरे इसका रबर तो टूट गया। हाँ। ये लीजिए। क्या है? लीजिए, ऐसे कोई पैसा देता है? अरे पैसे तो अलमारी में ही पड़े थे, आप खामखा टेंशन ले रहे थे। टेंशन मैं ले रहा था या तुम मुझे दे रही थी? नॉनसेंस। अच्छा सुनिए, आज हम सोसाइटी की सभी बहनें शॉपिंग के लिए जाने वाली है। तो क्या पैसा चाहिए? नहीं, वो तो है मेरे पास। आपके लिए कुछ लेकर आऊं? कोई जरूरत नहीं है फालतू खर्चा करने की। फालतू खर्चा मैं करती हूँ कि आप करते हो? मैं फालतू खर्चा करता हूँ? क्या फालतू खर्चा किया मैंने? पिछले साल आपने आग बुझाने की जो मशीन ली थी वो अभी तक वैसी की वैसी पड़ी है, कुछ उपयोग हुआ उसका? अरे डोबी, उसका उपयोग करने के लिए क्या मैं घर में आग लगाऊं? नहीं, कुछ नहीं बोलना है भगवान को। इनको क्या हो जाता है? हे देवा, परमेश्वरा, मैं बच्चों की परीक्षा लेता हूं, लेकिन आज मैं खुद परीक्षा की घड़ी से गुजर रहा हूं। दिवाली में हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन वही लक्ष्मी आज मेरे घर में नहीं है, उससे रूठ गई है। अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पाया तो माधवी और सोनू के सपने टूट जाएंगे। कुछ कर प्रभु, कुछ कर। दिवाली में मेरा भी घर खुशियों से भर दे प्रभु, खुशियों से भर दे।
हाँ बोलो माधवी। हे बघा, आते वक्त पैसे लाना मत भूलना। हाँ लेकिन माधवी मुझे आते आते शाम हो सकती है। अरे लेकिन आज मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। तो कल चली जाना, उसमें क्या है? कल भी तो दुकानें खुली रहेंगी ना। चलो अंजलि बहन, अरे कोमल बहन चलो ना जल्दी। अरे पर माधवी। हाँ तो बुलाइए ना। माधवी, ओ माधवी। माधवी भाभी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई हो, शॉपिंग के लिए देर हो जाएगी। मैं नहीं आ सकती हूँ। क्यों? क्यों? वो हाँ वो अलमारी की चाबी है ना, वो उनके पास रह गई है। तो पैसे अलमारी में है ना, तो बस इतनी सी बात, तो मैं पैसे दे दूंगी, फिर आप मुझे बाद में वापस कर देना। ऐसा थोड़ी होता है। मेरी माँ कहती है कि एक पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। चलो। ठीक ही तो कह रही है दया बहन। आज दया बहन पैसे देंगी तो पैसे बाद में लौटा दूंगी। हाँ? अरे भीड़े बहन, क्या सोच रहे हो? चलो। हाँ मैं आती हूँ। बाय दादाजी। ए डब्बू इधर आ। जी दादाजी। कहाँ जा रहा है? फटाके फोड़ने, मोहन अंकल ने फटाके दिए। पहले खाना खा के जा। नहीं दादाजी, बाद में खाऊंगा। टप्पू टप्पू टप्पू। हेलो बापूजी, मैं नट्टू बोल रहा हूँ। हाँ बोल नट्टू। जेठा सेठ है? जेठा वो तो कब का निकल गया है, अभी तक पहुंचा नहीं। नहीं, इसलिए तो मैंने आपको फोन लगाया। बापूजी, जेठा सेठ आ गए। आ गया तो पूछ उसको कहाँ था इतनी देर। हाँ हाँ, अभी पूछता हूँ। कहाँ थे इतनी देर? कुछ काम था। बोलते हैं कुछ काम था। हाँ तो पूछ उसको, काम था तो फोन करके बताया क्यों नहीं कि देर होने वाली है। काम था तो फोन करके बताया क्यों नहीं? क्या हो गया आपको? ये क्या तरीका बात करने का? और मैं आपको क्यों बताऊं? सेठ मैं हूं कि आप है? नहीं नहीं, सेठ आप है, लेकिन ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, बापूजी पूछ रहे हैं। बापूजी का फोन है? नहीं नहीं, मैंने बापूजी को फोन लगाया। हाँ बापूजी। ये जेठिया घर से तो कब का निकल गया था, कहाँ भटक रहा था? मैं कहाँ भटकूंगा बापूजी? तो देर से क्यों पहुंचा दुकान पे? वो ये क्या बापूजी स्कूल के प्रिंसिपल की तरह मुझे डांट रहे हैं। अरे वो छोड़, मुझे बताने में तुझे तकलीफ क्या है? वो बापूजी मैं शाम को घर आके बताता हूँ, ठीक है? क्या जरूरत थी घर पे फोन करने की? आप आए नहीं थे तो मुझे चिंता हो रही थी। मालूम है, एक बार दुकान से किसी को कुछ बताए बगैर आप निकल गए थे और किडनैप हो गए थे, तो मेरे को लगा कि इस बार भी। क्या कुछ भी सोचते रहते हैं आप नट्टू काका। काम कीजिए, अपना काम कीजिए। मुझे कुछ कहा? चलो फिर से इनके कान में हड़ताल चालू। नहीं कुछ नहीं। जैसी कसना। हे भगवान। आई केपरी मस्त आ गई ना? हाँ। तेरी साड़ी भी बहुत मस्त है। अच्छा मस्त है ना? बाबा तेरी मस्त है ना केपरी? और मेरी साड़ी? एक मिनट, मतलब तुम्हारी शॉपिंग हो गई? हाँ। कितने की? 16,500 रुपए की। 16,500? पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? उधार लिए? हाँ। किससे? दया भाभी से। मगर क्यों माधवी? अरे मैंने बहुत कहा, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती दे दिए। अरे क्या जबरदस्ती? अब ये पैसे लौटाएंगे कैसे? उसमें क्या है, जैसे आप दे देंगे वैसे जाकर लौटा दूंगी। मगर मेरे पास पैसे नहीं है माधवी। अब क्या बताऊं तुम्हें? क्या बताऊं? मेरी सारी ट्यूशन की फीस अटकी पड़ी हुई है, कहीं से नहीं आ रही है। तो आपने मुझे पहले बता देना चाहिए था ना। कैसे बताता माधवी? तुम्हें बुरा लगता और मुझे यकीन था कि कहीं ना कहीं से पैसे का बंदोबस्त हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। इस जेठालाल को और एक मौका मिल गया मेरा मजाक उड़ाने का। सोसाइटी के सामने मेरी नाक कट जाएगी, कैसे लौटाऊंगा मैं पैसे? अगर ऐसा ही है तो मैं अपने मायके से ले आऊंगी। मतलब वहां भी मेरी नाक कटवाओगी?
लगता है जेठालाल आ गया पैसे मांगने। क्या अभी? जी जी, मेरा नाम अरुणा शर्मा है और मैं महिला गृह उद्योग की तरफ से आई हूँ। हाँ आइए ना, आइए बैठिए। हाँ कहिए। जी, मैं अचार और पापड़ का ऑर्डर देने के लिए आई हूँ। अच्छा, हाँ बोलिए। एक्चुअली क्या है कि दिवाली की वजह से इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं कि हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और मैंने सुना है कि आप अचार और पापड़ बहुत अच्छा बनाती है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। जी, कितने किलो की ऑर्डर है? बस 100 किलो अचार और 50 किलो पापड़। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं, बना दूंगी मैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 20,000 रुपये एडवांस। और ये मेरा कार्ड है। हाँ हाँ हाँ, जब भी ऑर्डर तैयार हो जाए आप मुझे फ़ोन कर देना, मैं लेने आ जाऊंगी। हाँ मैं चलती हूँ। हाँ, चाय कॉफी लीजिए ना, बैठिए ना। नहीं, रहने दीजिए, मैं जब ऑर्डर लेने आऊंगी तब ज़रूर पीऊंगी। चलेगा। हैप्पी दिवाली। सेम टू यू। एंड भाई साहब, आपको भी हैप्पी दिवाली। आपको भी। और बेटे, क्या नाम है तुम्हारा? सोनू। ओह सोनू, हैप्पी दिवाली। सेम टू यू आंटी। थैंक यू बेटा। बाय आंटी। बाय बेटा। ओके ओके बाय। ओह सोनू, बहुत अच्छी है तुम्हारी जीन्स और तुम्हारी साड़ी भी। और ये आपके लिए बापूजी, सिल्क की धोती। इस बार बैसा वर्ष के दिन आप यही पहनना। ओ बापूजी के लिए सिल्क की धोती लेकर आई? हाँ। कितने की आई? वो सब छोड़, पहले तू बता। क्या बताऊं? सुबह दुकान पे देर से क्यों पहुंचा था वो बता। तूने कहा था ना शाम को आके बता दूंगा। बापूजी जरा सांस तो लेने दो। अरे सांस बाद में लेना, पहले बोल कहाँ गया था? ओ काम से गया था। कौन सा काम? अभी सब बात बतानी जरूरी है बापूजी, बोला ना काम से गया था। अरे ऐसा कौन सा काम था कि बता नहीं सकता? बता। माताजी, ये दिवाली के दिनों में कहीं आप जुआ तो खेलने नहीं गए? दया। और हाँ बापूजी, घर से निकलते वक्त उन्होंने 20,000 रुपए भी लिए थे। ये बहू क्या कह रही है? हैं? तुझे पता है ना, अगर तूने जुआ खेला ना तो भैंसों के साथ बांध दूंगा। हाँ, और दिवाली में हम सबको छोड़कर भैंसों के साथ रहना आपको अच्छा लगेगा? हाँ बोल। बापूजी आप कहाँ इसकी बातों में आ गए? अरे तो इतने पैसे लेकर क्यों गया था? बता कहाँ है वो पैसे? वो बापूजी। दया बहन। हाँ बोलिए भिड़े बहन। मैं वो पैसे लौटाने आई थी। थैंक यू सो मच। हाँ ओके जाती हूँ। हाँ नमस्ते। देखा बबूचक, लोग हिसाब के कितने पक्के होते हैं। तू क्यों हिसाब नहीं दे रहा है? बताओ पैसे कहाँ हैं? बापूजी, लगता है वो पैसे यहाँ है। हैं? हाँ बापूजी, मैंने इनको सुबह जो नोट दी थी ना, वो यही है। ये क्या बोल रही हो दया? इस पे क्या तुम्हारा नाम लिखा है? नहीं, इस पर मेरा रबर बैंड है। हैं? हाँ, ये नोट पर पहले जो रबर बैंड था ना, वो टूट गया था, तो मैंने अपना निकालकर इस पर लगा दिया था। ये वही रबर बैंड है। और देखिए, इसका कलर भी मेरी साड़ी से मैचिंग होता है, देखा? पर बापूजी, ये भिड़े बहन के पास ये नोट कैसे पहुंची? जेठा, क्या बात है? बता क्या बात है?
जेठा चुप क्यों है? बता, तू बताता है कि मैं जाके भिड़े और माधवी से पूछूं? नहीं बापूजी, उनको मत पूछना, उनको पता नहीं चलना चाहिए। क्या पता नहीं चलना चाहिए? ठीक है, तू नहीं बताएगा ना, मैं ही जाके पूछता हूँ। बापूजी ठीक है, मैं बताता हूँ। वो सुबह मैं दुकान जाने के लिए घर से निकला तो मंदिर में भिड़े को प्रार्थना करते हुए सुना। दिवाली में हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन वही लक्ष्मी आज मेरे घर में नहीं है, उससे रूठ गई है। अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पाया तो माधवी और सोनू के सपने टूट जाएंगे। प्रभु कुछ कर प्रभु, दिवाली में मेरा भी घर खुशियों से भर दे प्रभु। ये अलग बात है कि मेरी और उसकी जमती नहीं है, पर मुझसे उसकी परेशानी देखी नहीं गई बापूजी। ये दिवाली में हमारे घर में दिए जले और उसके घर में अंधेरा, ये क्या अच्छा लगता है? और मैं जानता हूँ वो इतना जिद्दी है, चाहे कितनी भी बड़ी तकलीफ क्यों ना, वो मुझसे मदद कभी नहीं लेगा। इसलिए मैंने आइडिया किया, क्या दुकान के बाजू में एक महिला गृह उद्योग है, उसको बेसहारा और विधवा औरतें चलाती है, तो लंबे टाइम से उनकी भी मदद करने की मेरी इच्छा थी। तो मैंने क्या किया, 20,000 रुपये उनको दिए और कहा कि आप लोग ये 20,000 में से भिड़े बहन से अचार और पापड़ खरीद के बेचो। तो उनको 20,000 का माल मिल गया और उधर भिड़े के घर में 20,000 पहुंच गए। क्या है बापूजी, जो भी है आखिर है तो हमारा पड़ोसी ही ने है? और पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? वाह जेठा वाह। बापूजी आज जिंदगी में पहली बार मुझे तुझ पे गर्व हो रहा है। आप सच में महान है। आपने भिड़े भाई को 20,000 रुपए ऐसे ही दे दिए। पर मेरी समझ में एक बात नहीं आई दया, ये भिड़े बहन तुमको किस बात के पैसे लौटाने आई? अरे हम लोग शॉपिंग करने गए थे ना, तब उनके पास पैसे नहीं थे तो मैंने उनको उधार दिए थे, तो वो लौटाने समझ गया। वो आए यहाँ पर। ये जेठा बबूचा कब से मेरी डांट खाता रहा, तो पहले बताया क्यों नहीं? बापूजी आप ही कहते हैं ना, नेकी करो दरिया में डाल, और अपनी भलाई का ढिंडोरा पीटने से उसका मोल नहीं रहता है। इसलिए दया, ये बात हमारे घर की 4 दीवार के अंदर ही रहनी चाहिए। खबरदार, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए ये बात। हाँ हाँ, नहीं किसी को पता नहीं चलेगा सिवाय मेरी माँ के।